So students, in these questions we find node voltage VA, VB and VC। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे अगर किसी भी नोड पर अगर हम लोग का वोल्टेज फाइंड करना है तो वहां पर हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं। जब अगर केसीएल अगर हम लोग किसी भी नोड पर अप्लाई करते हैं तो ईच जितना भी ब्रांच हम लोग का उस नोड से हम लोग का कनेक्टेड होता है, ईच ब्रांच का करंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो अब हम लोग को यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हम लोग को क्या क्रिएट होता है कि VB और VC के बीच में ओनली हम लोग का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और इस ब्रांच में हम लोग कोई भी करंट नहीं दिया हुआ। सपोज कीजिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि किसी भी नोड पे अगर हम लोग केसीएल अप्लाई करना है तो उस नोड से हम लोग को हमेशा अज्यूम क्या करना है, हमेशा आउटगोइंग करंट अज्यूम करना है। यानी कि ये हम लोग का अजम्पशन था कि किसी भी नोड पर केसीएल हम लोग अप्लाई करते हैं तो वहां का वोल्टेज हम लोग हायर मानते थे, तो उस नोड का पोटेंशियल हम लोग को हायर होगा और उस नोड से हम लोग का हमेशा करंट आउटगोइंग होगा। तो अब हम लोग अगर इस नोड पर केसीएल अगर हम लोग जिससे अप्लाई करेंगे, इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा VC माइनस VA डिवाइड बाई 5। इस ब्रांच का करंट हम लोग को गिवन है 4 एम्पियर। इस ब्रांच का भी करंट हम लोग को पता चल जाएगा VC माइनस 0। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा रिफरेंस। लास्ट क्लास में भी हम लोग क्या देखते हैं कि जो नोड हम लोग का ग्राउंड में जो दिया हुआ रहता है, जो नीचे दिया हुआ रहता है, उसी नोड को हम लोग कंसीडर करते हैं रिफरेंस नोड हम लोग कंसीडर करते हैं। और जिस नोड को हम लोग रेफरेंस नोड कंसीडर करते हैं वहां का पोटेंशियल या वोल्टेज हम लोग का 0 होता है। तो यहाँ इस ब्रांच का भी करंट फाइंड हो जाएगा VC माइनस 0 डिवाइड बाई 4। बट हम लोग को इस ब्रांच का करंट हम लोग को नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग को इस ब्रांच का करंट नहीं दिया हुआ है तो कैसे हम लोग को सोल्व करना है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए व्हाट इज द सुपर नोड। तो सुपर नोड हम लोग को होता क्या है, व्हाट इज द सुपर नोड। सुपर नोड, तो सुपर नोड हम लोग उस नोड को बोलते हैं जिस जिस नोड पे दो नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स हम लोग का कनेक्टेड हो, तो वो दो नोड में से किसी एक नोड को हम लोग सुपर नोड बोला जाता है। जैसे हम लोग का ये नोड है और ये नोड है, इस नोड के बीच में हम लोग एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और ये हम लोग का आइडियल वोल्टेज सोर्स है। एक हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस हम लोग का 0 होता है और जब प्रैक्टिकल दिया हुआ रहेगा तो जो भी वोल्टेज सोर्स रहेगा उसके सीरीज में हम लोग का रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या दिया हुआ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो जहां कहीं भी अगर दो नोड के बीच में आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा, वहां पे उस दोनों नोड को किसी एक को हम लोग बोलते हैं सुपर नोड। तो अब हम लोग का आइडियल वोल्टेज सोर्स भी है, यहाँ पर दो नोड भी है और तो इस नोड में किसी भी एक नोड को हम लोग बोला जा सकता है सुपर नोड। अब हम लोग का बात ये ध्यान रखना है कि जो दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा उसमें से कोई भी एक नोड रेफरेंस नोड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अगर एक रेफरेंस नोड अगर हो जाता है तो उस केस में हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या है, रेफरेंस नोड हम लोग इस नोड का अज्यूम किए हैं और ये नोड हम लोग का क्या है रेफरेंस नोड नहीं है। तो जब अगर रेफरेंस नोड नहीं है, इसके बीच में आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा, तो उस दोनों नोड में से एक नोड को हम लोग बोलेंगे सुपर नोड। और यहाँ पर हम लोग को ये कौन सा सोर्स दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। देयर इज द गिवन हियर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये भी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और डिपेंडेंट सोर्स का भी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये सुपर नोड के कंडीशंस में हम लोग का वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और हम लोग का डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो चलिए लिख लीजिए, when an ideal voltage source, this is independent or dependent, when an ideal voltage source is connected between two nodes here, except
except reference node, comma, there is a formation of supernode. There is a formation of supernode. तो जहां कहीं भी हम लोग का आइडियल वोल्टेज सोर्स, वो हम लोग का इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो किस कहाँ पर कनेक्टेड होना चाहिए? तो दो नोड के बीच में हम लोग का कनेक्टेड होना चाहिए, और वो नोड हम लोग का कोई भी नोड, दोनों नोड में से कोई भी नोड हम लोग का रिफरेंस नोड नहीं होना चाहिए। कनेक्टेड बिटवीन, सॉरी, दिस इज द कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स, टू नोड्स। So when an ideal voltage source is connected between two nodes except reference node, there is a formation of supernode. तो जहां कहीं भी अगर हम लोग का सुपरनोड का फॉर्मेशन होगा, उस टाइप में अगर दिया हुआ रहे, तो वहां पर केसीएल कैसे अप्लाई करना है, ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि जहां भी हम लोग का सुपरनोड का फॉर्मेशन होगा, वहां पर जब केसीएल अप्लाई करेंगे, तो दोनों नोड का जो केसीएल होगा, वो केसीएल हम लोग का समेशन होगा। अगर हम लोग इस नोड पर केसीएल अगर अप्लाई करते हैं, तो इसका जो भी होगा, और प्लस में इसी के समेशन में हम लोग का इस नोड का जो भी हम लोग केसीएल से लिखेंगे, उसका दोनों का हम लोग का समेशन इक्वल टू 0 होगा। तो जहां भी हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन होता है, दो नोड का बीच में जो भी हम लोग का आइडियल वोल्टेज सोर्स जो कनेक्टेड रहेगा, तो उस दोनों नोड का जो केसीएल हम लोग का होगा, वो हम लोग का समेशन इक्वल टू 0 होगा। चलिए अब हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो हम लोग केसीएल कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छा से उसको हम लोग डिस्कस किए हैं। तो जहां भी हम लोग केसीएल अप्लाई करना है, वहां से हम लोग को हमेशा आउटगोइंग करंट हम लोग को अज्यूम करना है। तो ये इस नोट पर हम लोग को अप्लाई करना है, तो यहाँ से हम लोग हमेशा ईच ब्रांच में अज्यूम करेंगे आउटगोइंग करंट। इस नोट पर भी अगर हम लोग अप्लाई करना है, तो हमेशा अज्यूम करेंगे आउटगोइंग करंट। इस ब्रांच में तो हम लोग का करंट नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ओनली हम लोग का यहाँ पर गिवन है आइडियल वोल्टेज सोर्स। हम लोग को इस नोड पर अप्लाई करना है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच का करंट लिखना है। तो ना फर्स्ट अप्लाई केसीएल एट नोड ए। अप्लाई केसीएल एट नोड ए। तो अगर हम लोग नोड ए पर केसीएल अगर अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए सर, इस ब्रांच का करंट लिखते हैं, तो VA माइनस VC डिवाइड बाई 5, VA माइनस VC डिवाइड बाई 5 प्लस, अब हम लोग इस ब्रांच में हम लोग अज्यूम का किया है, इस डायरेक्शन में हम लोग आउटगोइंग करंट, यहाँ इसमें हम लोग करंट सोर्स दिया हुआ है, दोनों का डायरेक्शन हम लोग क्या है, सेम है। अगर हम लोग का सेम है तो क्या हो जाएगा, +3। नेक्स्ट, इस ब्रांच का करंट VA माइनस VB डिवाइड बाई 1, VA माइनस VB डिवाइड बाई 1। इस ब्रांच का करंट, इसका हम लोग रेफरेंस नोड हम लोग अज्यूम किए हैं, जिस नोड को रेफरेंस नोड लेंगे उसका हम लोग का वोल्टेज 0, तो VA माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस VA माइनस 0 डिवाइड बाई 2। ना, अब हम लोग का इस ब्रांच का करंट हम लोग का आउटगोइंग अज्यूम किए हैं, और इस ब्रांच का जो करंट गिवन है, वो हम लोग का दोनों का सेम डायरेक्शन हम लोग का हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस, देयर इज +2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो गया, अगर हम लोग केसीएल अप्लाई किए नोड ए पे। नाउ नेक्स्ट हियर, अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड। अब हम लोग क्या होगा, इस दोनों नोड में से किसी एक नोड को हम लोग बोलेंगे सुपर नोड। सपोज कर लेते हैं ये नोड हम लोग का सुपर नोड है, सुपर नोड। तो ना अगर अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड, अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड। चलिए ध्यान दीजिए सर, यहाँ भी अगर हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन होगा, अगर हम लोग केसीएल उस नोड पर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर ये नोड हम लोग का सुपर नोड होगा, ये नोड और ये नोड से हम लोग का सुपर नोड होगा। तो ये अगर हम लोग इस पर केसीएल अप्लाई करते हैं, तो इसी के एडिशन में हम लोग का इसका भी केसीएल हम लोग को आना चाहिए। तो ना केसीएल एट नोड बी,
KCL at node B प्लस KCL at node C, CL at node C। तो हम लोग का दोनों नोड का KCL हम लोग का समेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग अप्लाई करते हैं KCL at नोड P। तो यहाँ पर हम लोग का अजम्पशन क्या था, जिस नोड पर हम लोग का अप्लाई करना वहां से आउटगोइंग करंट, तो यहाँ से करंट आउटगोइंग जा रहा है, बट हम लोग का ये जो करंट सोर्स जो दिया हुआ है इसमें हम लोग का करंट क्या रहा है, इंटर कर रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का -3। तो -3। अब हम लोग का 20 ब्रांच है करंट, VB माइनस VA डिवाइड बाई 1 प्लस VB माइनस VA डिवाइड बाई 1। नाउ नेक्स्ट VB माइनस 0 डिवाइड बाई 3, VB माइनस 0 डिवाइड बाई 3। ये किस नोड का KCL हुआ, तो दिस इज द KCL एट नोड B। अब हम लोग KCL कहाँ अप्लाई करना है, इस सुपर नोड पर हम लोग अप्लाई करना है, तो हम लोग इसी के एडिशन में लिखना है, प्लस VC माइनस VA डिवाइड बाई 5, VC माइनस VA डिवाइड बाई 5। इस ब्रांच पे हम लोग VC माइनस 0 डिवाइड बाई 4, C माइनस 0 डिवाइड बाई 4। इस ब्रांच का करंट हम लोग का बाहर जा रहा है, हम लोग का आउटगोइंग हो रहा है, यहाँ पर करंट इंटर कर रहा है, दोनों हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देयर इज -4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर। ये हम लोग का KCL हो गया नोड ए पे, और हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का क्या हो गया, सुपर नोड पे हो गया। तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर इज 3 अननोन बट हियर 2 इक्वेशन। तो हाउ टू सॉल्व दिस, ये तो सॉल्व किया नहीं जा सकता है। चलिए देखिए, अब अगर हम लोग को अब क्या करना है, 3 इक्वेशन से अब हम लोग को ध्यान रखना है, जहां भी हम लोग का सुपर नोड का हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है, जिस नोड को हम लोग इस नोड को भी सुपर नोड बोल सकते हैं, और इस नोड किसी भी एक नोड को हम लोग सुपर नोड बोल सकते हैं। तो जिस नोड पर हम लोग दो नोड के बीच में सुपर नोड का हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है, उसको पहले ध्यान से देखिए। दिस इज द स्टेप नंबर 3। क्वेश्चंस बनाने के लिए एक और स्टेप का हम लोग का यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो वो स्टेप हम लोग का कौन सा होगा, तो पहले ध्यान दीजिए, जहां भी हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये नोड है, ये नोड है, दिस इज द नोड VB एंड VC। यहाँ पर हम लोग का है प्लस और यहाँ माइनस, दिस इज द 5। तो अब हम लोग को क्या लिखना है, इधर हम लोग का VB को VC का टर्म में लिख लें, या हम लोग का VC को हम लोग VB का टर्म में लिख लें। अब हम लोग अब इसके लिए आज सिंपल आप यहाँ पर KVL भी अप्लाई करके इसको लिख सकते हैं, या पर इधर ध्यान दीजिए, अरे कभी भी अगर हम लोग को VC को VB के टर्म में अगर लिखना है, पहले VC लिखते हैं, VC इक्वल टू, ठीक है, VC इक्वल टू, अब हम लोग का यहाँ का जो वोल्टेज होगा इस नोड का, अब हम लोग का VB से ग्रेटर होगा कि लेस होगा। अब कैसे हम लोग पता करने, तो यहाँ से देखिए, VC को अगर VB के टर्म में लिखना है तो हम लोग सिंपल लिख देंगे VC इक्वल टू VB, लिख दिए। अब हम लोग को देखना है कि अब इधर से जब अगर हम लोग चल रहे हैं, तो VB में से कितना हम लोग को माइनस होगा। तो अब पोलैरिटी क्या हो रहा है, प्लस से हम लोग माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जाने का मतलब क्या होता है, हम लोग का वोल्टेज हम लोग का ड्रॉप हो रहा है, इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो ड्रॉप का क्या होगा कि VC इक्वल टू VB में से जितना ड्रॉप होगा उसको हम लोग लिख देंगे, दिस इज 5। इक्वेशन नंबर 3। तो यह हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अगर हम लोग सेम, अगर हम लोग VB को VC के टर्म में लिखना है, अगर VB को VC के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग VB को VC के टर्म में लिखना है तो सिंपल हम लोग पहले हम लोग लिखेंगे VB, और ये हम लोग को VC के टर्म लिखना है, पहले लिख देंगे VC। अब हम लोग को क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि VB इक्वल टू हम लोग को VC के टर्म में लिखना है VB को। तो हम लोग इधर से देखेंगे कि VC में से कितना हम लोग को माइनस हो रहा है। हम लोग का VC में से इधर क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, हम लोग VB के साइड, अगर VC से VB के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, तो माइनस से प्लस हम लोग का वोल्टेज राइज हो रहा है। वोल्टेज राइज का मतलब क्या हुआ, हम लोग का इंक्रीज होगा, तो VC प्लस 5 होगा। तो सेम हम लोग का आ गया, VB इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, VC प्लस 5, या VC इक्वल टू VB माइनस 5।
यहाँ पर हम लोग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 3 इक्वेशंस है, तो अब 3 अननोन है, तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा VA, VBN, VC का वैल्यू। तो लिखते हैं हम लोग आफ्टर सोल्विंग या देखिए, अगर यहाँ इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो चलिए एक और हम लोग इसका देख लेते हैं। अभी हम लोग जो VB VC का जो टर्म हम लोग लिख रहे थे, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो एक और है। अब हम लोग का देखिए, यहाँ पर हम लोग का VC है और ये हम लोग का VB है, यहाँ प्लस माइनस हम लोग का 5 वोल्ट है। जहां भी अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि VC को VB के टर्म में लिखना, आपको प्लस माइनस में अगर कंफ्यूजन अगर कर रहे हैं, तो सिंपल देखिए, जहां भी अगर इस टाइप से अगर वोल्टेज अगर लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि यहाँ प्लस होगा और इधर हम लोग का कहीं ग्राउंड होगा, माइनस होगा, और ये हम लोग का VB होगा। यहाँ भी अगर हम लोग का सिर्फ सिंपल अगर VC लिखा हुआ है, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ हम लोग का ग्राउंड होगा, यानी कि यहाँ हम लोग का माइनस होगा। जहां भी अगर हम लोग का इस प्लस VC सिर्फ लिखा है, तो यहाँ किसी का मतलब हुआ प्लस हुआ, सिर्फ VB लिखा हुआ तो इसका मतलब प्लस हुआ। अगर हम लोग का माइनस होता तो यहाँ क्या लिखा रहता, माइनस VC लिखा हुआ रहता। अब अगर इस तरह से कर लिख दिए, तो आप सिंपल अब KVL अप्लाई कर दीजिए, इसको लूप बना लीजिए, लूप बनाकर KVL अप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग अब इधर से हम लोग इस टाइप इस डायरेक्शन से लिए हैं KVL। यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, माइनस से प्लस राइज हो रहा है। यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर वोल्टेज हम लोग क्या हो रहा है, प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ से राइज को लिखेंगे हम लोग प्लस, ड्रॉप को हम लोग लिखते हैं माइनस, दिस इज -5। यहाँ भी हम लोग का ड्रॉप, दिस इज माइनस VC इक्वल टू 0। इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं यार, VB इक्वल टू VC प्लस, यही हम लोग आया था। तो आपको अगर उस तरह से अगर इस तरह से भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, VC इक्वल टू VB लिख देंगे। इसके बाद देख लेंगे इधर से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, ड्रॉप कर रहा है कि राइज का ड्रॉप हो रहा था, माइनस हो जाएगा, VC इक्वल टू VB -5 हो जाएगा। और उसी तरह से VB को VC के टर्म में लिखना है, तो इधर से हम लोग देखेंगे VB इक्वल टू VC लिख देंगे, और इधर से देखेंगे हम लोग चेक करेंगे कि माइनस से प्लस क्या हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है। इधर हम लोग का माइनस से प्लस राइज हो रहा है, तो VB इक्वल टू VC प्लस 5 हो जाएगा। तो वैसे भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। नहीं अगर समझ में आ रहा है, तो सिंपल जहां भी VB दिया हुआ है, तो यहाँ प्लस माइनस लिख दीजिए, यहाँ प्लस माइनस लिख दीजिए, और एक लूप बनाकर उसमें आप KVL अप्लाई कर दीजिए, वही रिजल्ट आपको आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग का 3 आफ्टर सोल्विंग equations 1, 2 and 3, after solving equations 1, 2 and 3, get the results VA equal to 0.25 volt and VB equal to 5.35 volt and VC equal to 0.356। आप लोग इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। मेरा कैलकुलेशन तो यही आया है, शायद मिस्टेक होगा तो डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन प्रोसेस हम लोग का सही होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस बनाने का प्रोसेस हम लोग का सही होना चाहिए। गेट एग्जामिनेशन है, प्रोसेस के साथ आपका आंसर भी सही आना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग लास्ट क्लास में नंबर ऑफ, अगर कोई भी अगर सर्किट दिया हुआ है, तो उसमें देखे थे हम लोग हाउ मेनी नंबर ऑफ KVL इक्वेशन कितना होगा। मतलब आपको बहुत बड़ा सर्किट दिया हुआ है और उस कंडीशन में पूछा जा रहा है कि आपको नंबर ऑफ KVL इक्वेशन कितना होगा और नंबर ऑफ KCL इक्वेशन कितना होगा। तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अगर हम लोग का नंबर ऑफ KCL अगर हम लोग को फाइंड करना है, तो जितना हम लोग का नंबर ऑफ नोट्स रहेगा उसमें से -1 अगर कर देते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा उतना हम लोग का नंबर ऑफ KCL हम लोग को होगा। लेकिन जहां भी हम लोग का जिस क्वेश्चंस में हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन हम लोग का होता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जितना भी हम लोग का सुपर नोड का अगर नोड होगा,
उसमें से हम लोग को एक माइनस करना है, यानी कि जो भी हम लोग का सुपर नोड रहेगा उसमें से सुपर नोड को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना, उसको हम लोग को एक्सक्लूड कर देना है। तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन इक्वल टू number of KCL equations equal to number of node minus 1. In this questions, total number of nodes in total number of nodes excluding super node। तो इसमें हम लोग का सुपर नोड को एक्सक्लूड करने का टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना आ रहा है? तो नंबर ऑफ नोड्स इसमें से कितना है? 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हम लोग का टोटल नंबर ऑफ नोड हम लोग का 4 है, बट हम लोग का सुपर नोड को में से एक नोड को हम लोग को एक्सक्लूड करना है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि सुपर नोड हम लोग किसको बोलते हैं? जहां भी दो नोड के बीच में आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा तो उसमें से किसी एक नोड को हम लोग बोलते हैं सुपर नोड। अगर हम लोग इसको नोड को बोलेंगे सुपर नोड, या हम लोग इस नोड को बोलेंगे सुपर नोड। तो इसमें से अगर हम लोग इस नोड को सुपर नोड अगर हम लोग कंसीडर अगर किए हैं तो अब हम लोग का नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा? 1 2 एंड 3। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स एक्सक्लूडिंग सुपर नोड इक्वल टू 3। तो नाउ यार नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन से हम लोग अभी भी देख रहे थे, क्या देखे थे? इसमें हम लोग का नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस कितना हम लोग अप्लाई हुआ था? नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन हम लोग 2 हुआ था, जिसमें हम लोग जो सुपर नोड पर जहां हम लोग केसीएल अप्लाई किए थे इसका दोनों नोड का हम लोग का उसमें एडिशन हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी नोड्स रहेगा उसमें से एक नोड को हम लोग उसको माइनस कर देंगे अगर हम लोग वहां पे सुपर नोड का एडमिशन हो रहा है। केवीएल इक्वेशंस पे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना हम लोग जो भी हम लोग उसमें फॉर्मूला देखे थे केवीएल इक्वेशंस का, केवीएल इक्वेशंस का सेम होगा, केसीएल का भी सेम होगा। बट इसमें से टोटल नंबर ऑफ नोड जो भी होगा उसमें से हम लोग को एक नोड माइनस करेंगे जो भी हम लोग का सुपर नोड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। To find the current I1, to find current I1 circuit, this is the resistance, voltage source, resistance, this is dependent current source I1, independent current source, तो कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। 30 वोल्ट, 5 ओम, 19 वोल्ट, 2 ओम, 5 ओम, 4 ओम एंड 25। This is 4 ampere current I1. So in these questions we find current I1. देखिए अभी हम लोग क्या देखे थे, सुपर नोड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? जहां पे हम लोग का एक आइडियल वोल्टेज सोर्स हम लोग का दो नोड के बीच में हम लोग का कनेक्टेड होना चाहिए।
लेकिन यहाँ भी एक हम लोग का वोल्टेज सोर्स है, बट ये आइडियल है नहीं, आइडियल क्यों नहीं आइडियल है कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया। अगर हम लोग का इसके सीरीज में अगर ये हम लोग का रेजिस्टेंस अगर नहीं अगर होता, ये नोड और ये नोड के बीच में सिंपल ये वोल्टेज सोर्स होता, तो इस दोनों नोड में से किसी एक नोड को हम लोग बोल देते हैं सुपर नोड। अब हम लोग और ये भी हम लोग का ध्यान रखना है सुपर नोड में कि दोनों नोड में से कोई एक नोड हम लोग का रेफरेंस नोड नहीं होना चाहिए। तो इस सर्किट में हम लोग का रेफरेंस नोड कौन सा होगा, तो जो भी हम लोग का ग्राउंड में जो रहता है उसी को हम लोग रेफरेंस नोड कंसीडर करते हैं। और ये नोड हम लोग का एक ही नोड होगा, हम लोग ये भी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। क्यों दोनों नोड सेम हुआ, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो इसको हम लोग हटा करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो दोनों हम लोग का सेम है। अगर हम लोग दो नोड डिफरेंट तभी हम लोग का होता है जब अगर दोनों नोड का पोटेंशियल हम लोग का डिफरेंट हम लोग का हो, लेकिन जहां भी पोटेंशियल हम लोग का सेम हो जाएगा तो दोनों नोड हम लोग का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देयर इज अज्यूम हियर रेफरेंस नोड, जहां भी हम लोग रेफरेंस नोड हम लोग का जिस नोड को हम लोग अज्यूम करेंगे देयर विल द वोल्टेज विल बी जीरो बिकॉज दिस इज रेफरेंस नोड। तो अब हम लोग अब करंट का अगर वैल्यू निकालना है तो आप इसमें केवीएल से भी बना सकते हैं, केसीएल से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मेन बात हम लोग को ये ध्यान रहता है कि आपको कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो। आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, केवीएल से भी बना सकते हैं, केसीएल से भी बना सकते हैं। तो साथ हम लोग को अब ये ध्यान देना है कि केवीएल से आसानी होगा या हम लोग का केसीएल से आसानी होगा। तो जहां भी हम लोग का नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा दिया हुआ रहता है, मतलब मोर है नंबर ऑफ ब्रांचेस, वहां पे अगर हम लोग केसीएल अगर अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन हम लोग को इजी होता है। और गेट हो एग्जाम या ईएस का एग्जाम हो, मैक्सिमम हम लोग का 90-80% क्वेश्चन हम लोग केसीएल से ही हम लोग बनाते हैं, ये कि केसीएल से क्वेश्चन थोड़ा आसान हम लोग को हो जाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग केसीएल अप्लाई करना है। अगर हम लोग केसीएल अगर अप्लाई करना है तो क्या कर देखना है, जितना भी ब्रांच है इस ब्रांच का करंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस नोड पर केसीएल अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज माइनस 20 वोल्ट डिवाइड बाई 5। इस ब्रांच का करंट पता है कि अब हम लोग अब इस ब्रांच का करंट पता होना चाहिए। अब इस ब्रांच का करंट पता करने के लिए क्या करना चाहिए था हम लोग को, यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब यहाँ पर सिंपल रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का एक वोल्टेज सोर्स आ गया। अगर हम लोग का ऐसा अगर वोल्टेज सोर्स अगर आ जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो अगर कभी भी अगर हम लोग का एक वोल्टेज सोर्स है उसके सीरीज में अगर हम लोग का रेजिस्टेंस हम लोग का अगर आ रहा है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस ब्रांच का करंट हम लोग को फाइंड कर लेना होगा कि इस ब्रांच में करंट हम लोग कितना फ्लो करेगा। तो सपोज करते हैं इस नोड का वोल्टेज हम लोग का V1 है और इस नोड का हम लोग का वोल्टेज V2 है। इस सर्किट्स में नंबर ऑफ नोड्स कितना है, तो 1 2 और 1 2 एंड 3 हम लोग का 3 नोड्स हैं। तो 3 नोड में से एक नोड का वोल्टेज हम लोग को पता चल चुका है 0 वोल्ट का, क्योंकि रिफरेंस होगा। अब दो नोड बचे हैं और इस दो नोड पर हम लोग का वोल्टेज निकालना है। अगर हम लोग इसका वोल्टेज निकल जाएगा तो ये करंट में निकल जाएगा, क्यों, I1 इक्वल टू V1 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग को इस ब्रांच का हम लोग करंट हम लोग को फाइंड करना है। तो अब हम लोग करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इधर से भी कंसीडर कर सकते हैं या हम लोग का इधर से भी। अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग अब I2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम लोग का यहाँ का वोल्टेज अगर पता चल जाए, ये जो हम लोग का जो रेजिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ है, तो यहाँ का अगर वोल्टेज अगर पता चल जाए इस यहाँ इस नोड का, तो हम लोग का सिंपल क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज माइनस V2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सपोज कर लिए ये हम लोग का V3 है, ऐसा ये नोड नहीं है, लेकिन अगर कोई भी अगर हम लोग का वायर दिया हुआ वायर, आपका ईच पॉइंट पर उसका वोल्टेज का वैल्यू क्या हो सकता है, डिफरेंट हम लोग का हो सकता है। लेकिन हम लोग जब सर्किट थ्योरी अगर पढ़ते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर अज्यूम किए, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, हम लोग का सेम होगा। क्यों हम लोग का सेम हुआ, क्योंकि इसके बीच में हम लोग का रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग को सेम होगा। लेकिन रेजिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ या कोई भी हम लोग का वोल्टेज सोर्स भी हम लोग का नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ और यहाँ का हम लोग का पोटेंशियल सेम हो रहा था। लेकिन इस कंडीशन में क्या है,
यहाँ का जो वोल्टेज है और यहाँ का जो वोल्टेज दोनों हम लोग का डिफरेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों डिफरेंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग का वोल्टेज सोर्स दे दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, जहाँ पर हम लोग VB और VC के बारे में कंपेयर कर रहे थे, उसी तरह से अगर हम लोग V3 को V1 के टर्म में लिखना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हम लोग का V3 को V1 के टर्म में लिखना है तो सिंपल हम लोग लिख देंगे V3 इक्वल टू V1, लिख दिए। अब हम लोग को इस इधर से चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि V3 यहाँ पे है, V1 यहाँ पे, आपको इस इधर से चलना है। इधर से चल रहे हैं तो यहाँ पर जब अगर ये बड़ा रहता है और ये छोटा रहता है, इसको हम लोग प्लस लिखते हैं और ये हम लोग को माइनस लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर इस टाइप से जहाँ भी बनाया रहेगा, जो भी इसमें से बड़ा होगा वहाँ पर प्लस लिखते हैं, जहाँ छोटा होगा उसको हम लोग माइनस लिखते हैं। कहीं भी यहाँ पे छोटा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग प्लस लिखेंगे। तो हम लोग इधर से चलना शुरू कर रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। प्लस से माइनस क्या हो रहा है? वोल्टेज हम लोग को ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप होने का मतलब क्या होगा? V1 माइनस 90 हो जाएगा। तो V3 इक्वल टू हम लोग का हो गया V1 माइनस 90। अब हम लोग का करेंट I2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का I2 इक्वल टू हो जाएगा I2 इक्वल टू, अब हम लोग करंट का डायरेक्शन ये हम लोग अज्यूम किए हैं, यहाँ से V3 माइनस V2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। दिस इज V3 माइनस V2 डिवाइड बाई 2। अब हम लोग यहाँ V3 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, V1 माइनस 19। तो V1 माइनस 19 डिवाइडेड बाई V2 डिवाइड बाई, अब हम लोग अब I2 का भी वैल्यू फाइंड हो गया, यानी कि हम लोग आज इस ब्रांच का हम लोग का करंट हम लोग का पता चल गया। तो हम लोग अब यहाँ पर KCL हम लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ना अब हम लोग अप्लाई करते हैं KCL। उसी तरह से चलिए अब I1 को भी हम लोग V1 के टर्म में लिख लेते हैं पहले। तो I1 इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू V1 माइनस 30 डिवाइड बाई 5, V1 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। ये हम लोग I1 का वैल्यू लिख लिए। अब हम लोग अप्लाई करते हैं KCL। अप्लाई KCL एट नोड 1, अप्लाई KCL एट नोड। तो 1 पे अगर हम लोग अप्लाई करें तो जिस नोड पर KCL अप्लाई करना है वहां से हम लोग हमेशा अज्यूम करना है आउटगोइंग करंट। जहां भी KCL अप्लाई करना है वहां से हम लोग को आउटगोइंग करंट अज्यूम करना है। तो V1 माइनस 30 डिवाइड बाई 5, V1 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। अब हम लोग को इस ब्रांच में आउटगोइंग माने हैं, करंट भी हम लोग को उसी डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो देर प्लस 4। इस ब्रांच का करंट हम लोग का जिस डायरेक्शन में हम लोग अजम्पशन है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोग का करंट है I2, तो ये प्लस इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ इस नोड से जितना भी ब्रांच कनेक्टेड है सारा का हम लोग का कनेक्शन का हम लोग का करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा KCL के अकॉर्डिंग? 0। अब हम लोग I2 का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो V1 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस V1 माइनस 19 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर। ये हो गया हम लोग का KCL एट नोड 1। Now next here KCL apply at node 2. Now apply KCL at node 2। अब 2 पर हम लोग KCL अप्लाई करना है, तो जिस नोड पर अप्लाई करना है हम लोग आउटगोइंग करंट अज्यूम करना है। अब हम लोग देखिए इस ब्रांच में करंट हम लोग आउटगोइंग अज्यूम कर रहे हैं, बट हम लोग I2 क्या आ रहा है? इस डायरेक्शन में हम लोग का आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस I2, माइनस I2। इस ब्रांच में भी करंट क्या हो रहा है? हम लोग आउटगोइंग मान है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है, तो माइनस 5 ओम। इस ब्रांच में करंट V2 माइनस, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे, जहां भी यहाँ पर पहले अगर इधर से हम लोग चल रहे हैं और KCL अप्लाई कर रहे हैं तो V2 जो 25 है माइनस करना है। अगर हम लोग यहाँ माइनस रहेगा तो क्या लिखना है? V2 प्लस 25 डिवाइड बाई 4। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या था, इस ब्रांच जब KCL हम लोग अप्लाई किए तो V1 माइनस 30 लिए, क्योंकि हम लोग का प्लस था, तो पहले अगर प्लस आ रहा है तो उसमें से हम लोग को वोल्टेज को माइनस करना था। V1 माइनस 30 डिवाइड बाई 5 कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या है, पहले हम लोग को माइनस आ रहा है, हम लोग को करना होगा क्या? V2 प्लस 25 डिवाइड बाई 4, फिर प्लस V2 प्लस 25
डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। इसमें जितना भी I1 I2 का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। I2 इज इक्वल टू हम लोग का V1 माइनस 19 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इंटू I1 इज इक्वल टू V1 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 प्लस V2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देयर इज 2 अननोन एंड 2 इक्वेशन। तो हम लोग को V1 V2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और जब V1 V2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हम लोग करंट भी फाइंड हो जाएगा। तो लिखिए, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2 आप लोग इसको जरूर चेक कर लिएगा। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2 आफ्टर सॉल्विंग equations number 1 and 2 get the value of V1 is equal to 63.33 and V2 is equal to 65.67। देयर इज वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। आप जरूर इसको चेक करिएगा सही है या गलत। गलत भी जो भी होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कितना वोल्टेज हम लोग इसका वैल्यू आ रहा है। तब वोल्टेज V1 निकल गया। व्हाट द करंट, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, हम लोग क्या लिखेंगे, ये इधर से हम लोग डायरेक्शन चेक दिया हुआ है। तो V1 माइनस 30 डिवाइड बाई 5, V1 माइनस 30 डिवाइड बाई 5, वैल्यू ऑफ V1 इज इक्वल टू 63.33 माइनस 30 डिवाइड बाई 5, दैट इज 33.33 divided by 5, approx 6.66 ampere. The value of current I1 is equal to 6.66 ampere. तो इधर ध्यान दीजिए आप लोग। अगर हम लोग का यहाँ पर वोल्टेज हम लोग का 19 दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इसको अगर इंटरचेंज थोड़ा सा अगर इधर से उधर अगर कर देते हैं तो वैल्यू सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। पहले हम लोग का V1 ये पॉइंट V2 था, इसका जो हम लोग का पहले हम लोग का 19 वोल्टेज सोर्स दिया हुआ था। अगर हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस हो जाए, नाउ देन वोल्टेज 19, इसका हम लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ I1। तो क्या इस केस में हम लोग I1 सेम होगा या डिफरेंट होगा। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को हम लोग इस साइड लेकर आ गए, वोल्टेज सोर्स को हम लोग इस साइड लेकर आ गए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या हो रहा। अब हम लोग सपोज कर रहे हैं यार करंट I2, उस टाइम भी हम लोग करंट का डायरेक्शन क्या लिए थे, इस डायरेक्शन में हम लोग लिए थे कि करंट हम लोग क्या होगा I2। तो हम लोग का वोल्टेज सोर्स हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ, तो हम लोग का ब्रांच, इस ब्रांच का करंट निकालना है। अगर हम लोग इस ब्रांच का करंट निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ का वोल्टेज, अगर यहाँ का वोल्टेज अगर हम लोग को पता चल जाए इस पॉइंट का वोल्टेज, तो हम लोग V1 माइनस दिस वोल्टेज V3 अगर पता चल जाए, डिवाइड बाई हम लोग 2 कर देंगे तो हम लोग का I2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए कि V1 माइनस 19 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू I2, ऐसा कभी नहीं होगा, तो पूरा एकदम समीकरण बिगड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ का वोल्टेज और ये वोल्टेज सब हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ का वोल्टेज ये वोल्टेज सब डिफरेंट डिफरेंट हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग रेजिस्टेंस के जस्ट बाद का ये वोल्टेज जब कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग V3 के बाद हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग आज कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी हम लोग का रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग सपोज करते हैं, अगर हम लोग का ये नोड रेफरेंस अगर हो जाता, V2 अगर हम लोग का रेफरेंस होता, तब हम लोग देन V1 माइनस 19 डिवाइड बाई 2 कर देते तो करंट हम लोग का इस ब्रांच का निकल जाता। लेकिन इस ब्रांच में हम लोग का ये नोड रेफरेंस नहीं है, नोड हम लोग का रेफरेंस यहाँ है। अगर हम लोग का यहाँ पर नोड रेफरेंस नहीं है तो हम लोग ऐसा कभी नहीं भूल करके भी नहीं गलती करेंगे
कि V1 माइनस 19 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इस पर आपका करंट निकल जाएगा। पूरा का पूरा समीकरण गलती हो जाएगा आपका। तो ऐसा कभी नहीं करना, इसीलिए हम लोग जब अगर यहाँ का जब वोल्टेज हम लोग अज्यूम कर रहे हैं तो V3 हम लोग इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं, ये एक हम लोग का रिफरेंस हो गया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, और ये हम लोग का V3 हो गया, ताकि अगर हम लोग का ये V3 होगा, ये रिफरेंस हो गया, ये V1 है, यहाँ से आप V1 माइनस V3 कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग का वोल्टेज निकल रहा है। अगर हम लोग का यहाँ भी अगर रिफरेंस, अगर ये पॉइंट, अगर ये हम लोग का नोड रिफरेंस नोड हो जाता तो यहाँ का वोल्टेज क्या होता, हम लोग का जीरो हो जाता। अगर वोल्टेज जीरो होता तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे V1 माइनस 19 डिवाइड बाई 2। तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ का वोल्टेज हम लोग फाइंड करेंगे V3। अगर हम लोग V3 को V2 के टर्म में लिखना है तो V3 इक्वल टू V2 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे, अब V3 यहाँ पे, V2 यहाँ पर, हम लोग इधर से आ रहे हैं, V2 टू V3 हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि V3 का पता करना है कि यहाँ से चलकर यहाँ तक आए हम लोग तो वोल्टेज इसका कितना हुआ। V2 से स्टार्ट किए थे, V3 पाने के बाद पता करना है कि हम लोग का वोल्टेज कितना हुआ। तो यहाँ से होकर हम लोग जिससे स्टार्ट किए, यहाँ पर हम लोग का प्लस हो रहा है और यहाँ हम लोग का माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो रहा है, सॉरी यहाँ माइनस हो रही, छोटा है तो ये हम लोग का माइनस और ये हम लोग को प्लस हो जाएगा। तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज हम लोग को राइज कर रहे हैं। राइज करने का मतलब हम लोग को क्या हो रहा है, यहाँ का वोल्टेज V2 से हम लोग को ग्रेटर होगा, तो V2 प्लस हम लोग का 19 हो जाएगा। अब हम लोग I2 इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 2। हियर I2 इक्वल टू V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V3? तो V3 इक्वल टू V2 माइनस 19, V1 माइनस V2 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस V2 माइनस, तो हम लोग का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। I2 इक्वल टू इसमें हम लोग का भी आ गया V1 माइनस V2 माइनस 19 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो दोनों भी अगर हम लोग का रेजिस्टेंस का अपनी साइड रखे या रेजिस्टेंस की साइड ले जाकर के आप सोल्व करें, हम लोग का फाइनल रिजल्ट पर कोई भी हम लोग का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोग का आया था सुपर नोड का कंसेप्ट। तो सुपर नोड, जहाँ सुपर नोड दिया हुआ रहेगा, सुपर नोड कौन सा नहीं होगा उसमें जरूर आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा। नेक्स्ट यार, वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम में, वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम, वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम। तो वोल्टेज डिवाइड, तो वोल्टेज डिवाइडर का मतलब कहीं वोल्टेज दिया हुआ, अब हम लोग को उसको क्या करना है, उसको हम लोग को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सपोज कीजिए कि ये हम लोग का सर्किट है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, this is the resistance, this is the resistance, or this is the resistance 1 2 1 ohm 2 ohm 3 ohm 4 ohm. This is suppose here voltage 10 volt. So they how to find voltage across 4 ohm resistor, plus minus 4. This is suppose V1. What the voltage? जहाँ कहीं भी अगर हम लोग का वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो जितना भी हम लोग का रेजिस्टेंस होना चाहिए ये हम लोग का सीरीज में हम लोग का होना चाहिए, यानी करंट का वैल्यू हम लोग को सेम होना चाहिए। तो ना करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स और ईच एलिमेंट शुड बी सेम। तो नाउ इन द वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम, करंट फ्लोइंग थ्रू each element या each register
शुड बी सेम। तो हम लोग का क्या हो रहा है, करंट हम लोग का सेम हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट शुड बी सेम। तो अगर हम लोग करंट का वैल्यू सेम हो रहा है, दिस इज द करंट सेम, या करंट हम लोग का आई इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट या सेम, जितना भी हम लोग का रेजिस्टेंस होना चाहिए उस रेजिस्टेंस से हम लोग का सेम करंट अगर हम लोग का फ्लो करेगा, तभी हम लोग का वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द करंट। तो अगर हम लोग करंट सेम है तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज इक्वल टू हम लोग का होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग का करंट का वैल्यू अगर हम लोग का सेम है या कांस्टेंट है, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, लिख सकते हैं। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम लोग का वोल्टेज निकालना है, उसका रेजिस्टेंस हम लोग का न्यूमरेटर में होगा, और बाकी जितना भी हम लोग का उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होगा, टोटल का हम लोग का समेशन हो जाएगा। तो ना वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम, तो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ V1? तो V1 इज इक्वल टू, ये जितना भी हम लोग का रेजिस्टेंस दिया हुआ, इस सब का हम लोग का इक्विवेलेंट निकल जाए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 3 एंड 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? तो 4 हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो V1 इज इक्वल टू 4 हम लोग का इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में हो जाएगा, ऊपर होगा, डिवाइड बाई क्या करेंगे, ये जितना भी हम लोग का 4 अब प्लस उसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो 4 प्लस R इक्विवेलेंट, दिस इज 4 डिवाइड बाई, सॉरी, इतना, और इनटू हम लोग का टोटल जितना हम लोग का वोल्टेज दिया हुआ रहेगा, तो वोल्टेज हम लोग का 10, तो 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 इंटू 10, तो 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस का अगर हम लोग का वोल्टेज निकालना है, तो उसके क्रॉस का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में होगा, और डिवाइड क्या करना होगा, जितना भी उसके सीरीज में हम लोग का रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, टोटल का हम लोग का समेशन हो जाएगा, और इनटू में हम लोग का टोटल जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है उसका हम लोग का वोल्टेज हो जाएगा। अगर सपोज करते हैं, अगर हम लोग का 3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज निकालना है, इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालना है, व्हाट इज द V2? V2 का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, अगर हम लोग का V2 का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है, V2, तो V2 इक्वल टू हम लोग का इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में होगा 3, डिवाइडेड बाई क्या करना है, जितना भी रेजिस्टेंस इसके सीरीज में रहेगा आप उसको ऐड कर दीजिए, 1 2 और 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 प्लस 3 3 प्लस 6 1 2 1 3 और 4 7, सॉरी 7, और ये हम लोग का 3 7 3 प्लस 10 इंटू हम लोग का हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 7 3 10 10 कैंसिल, दिस इज द 3 वोल्ट। उसी तरह से इसके क्रॉस का हम लोग वोल्टेज वोल्टेज निकाल लेंगे, तो वोल्टेज इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 1 4 और 4 4 8 और प्लस 10, इसके क्रॉस का 2 आ जाएगा, इसके क्रॉस का 1 आ जाएगा, तो 1 2 3 और 4, टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 3 3 6 प्लस 4 10, तो टोटल वोल्टेज हम लोग यहाँ पर कितना दिया हुआ 10। इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जितना हम लोग का रेजिस्टेंस है उतना ही हम लोग का वोल्टेज आ गया, क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 10 है, और जो डिवीजन हुआ से लिखे हम लोग 1 2 3 एंड 4, इसीलिए हम लोग का जितना इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है उतना ही हम लोग का इसका वोल्टेज का भी वैल्यू आ रहा है। लेकिन यहाँ पे केस में डिफरेंट आएगा, जो भी मतलब कि ये मेथड है हम लोग का वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम, जहाँ भी अगर अप्लाई करना है तो आपको हमेशा ध्यान के रखना है कि जो भी रेजिस्टेंस होना चाहिए हम लोग का रेजिस्टेंस से सीरीज में होना चाहिए, यानी कि ईच रेजिस्टेंस के क्रॉस का जो करंट होना चाहिए हम लोग का सेम होना चाहिए, तभी हम लोग वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, करंट डिवाइडर थ्योरम। तो नाउ करंट डिवाइडर थ्योरम, करंट
डिवाइडर थ्योरम। तो जिस तरह से हम लोग का वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम में था, तो वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम कंडीशन में करंट सेम हो रहा था इस रेजिस्टेंस के थ्रू। अब हम लोग करंट डिवाइडर थ्योरम में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर शुड बी सेम। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर शुड बी सेम। In these conditions voltage will be same। तो वोल्टेज हम लोग कांस्टेंट हो रहा है ना। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर। अगर हम लोग का यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट अगर हो गया तो करंट इक्वल टू करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिवाइडर का थ्योरम में हम लोग का करंट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ रहा था, इसमें हम लोग का करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ रहा है। So now here example of circuit. This is a 10 ampere, 2, 3 and 5. 3 ohm, 5 ohm and 2 ohm. Suppose this is 10 ampere current. अब हम लोग को फाइंड करना है इस ब्रांच का करंट 5 ohm के थ्रू I1। सपोज फाइंड करिए। तो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट फाइंड करना है। अब हम लोग के यहाँ पर करंट है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तब उसके पैरेलल में जितना भी रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा उसका पहले हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इसका अगर हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या हो जाए, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो 6 डिवाइड बाई 5 ओम आ गया इसका। अब हम लोग इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का थ्रू का करंट अगर फाइंड करना है, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसके पैरेलल में जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसका आर इक्विवेलेंट, यानी कि आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस हम लोग का 5 इंटू करंट आई। करंट टोटल करंट आई हम लोग का हो जाएगा, दिस इज द टोटल करंट आई। तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट हम लोग का 6/5 डिवाइड बाई 6/5 प्लस 5 इंटू हम लोग का 10 जो आएगा आप लोग लिख लीजिएगा इसका। तो इसमें हम लोग को दोनों में ध्यान रखना है, जहाँ वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम का मतलब हो गया वोल्टेज को डिवाइड करना है, और करंट डिवाइडर थ्योरम में आपको करंट को डिवाइड करना है। यहाँ पे हम लोग का 2 रेजिस्टेंस रहे, 3 रेजिस्टेंस, 4, जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसका हम लोग का आर इक्विवेलेंट निकालना है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ अगर सिंगल अगर रेजिस्टेंस अगर होता तब तो फिर बहुत आसान हो जाता, फिर तो आपका आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ता इतना। जितना भी आपको एग्जाम में अगर आता है ये सब सिंगल ही रेजिस्टेंस रहता है, आर इक्विवेलेंट बहुत कम केस में देखने को मिलेगा आपको। सपोज कीजिए कि सिर्फ अगर ये सिंगल रेजिस्टेंस है, हम लोग करंट इसके थ्रू का करंट I1 निकालना है, तो क्या हम लोग हो जाएगा, इसके पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस रहेगा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 इंटू हम लोग का टोटल करंट कितना 10, तो ये हम लोग का 30 डिवाइड बाई 8 हो जाता है एम्पियर। तो नॉर्मली हम लोग का जनरली इस टाइप से देखने को मिलता है, आपका 2 ही रेजिस्टेंस रहता है। अगर 3, 4 भी अगर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसका जो भी उसके पैरेलल में जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसका आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इसके बाद में जिस ब्रांच के थ्रू करंट निकालना है उसका पैरेलल ब्रांच को न्यूमरेटर में रखना है, डिवाइड करना है दोनों को समय से। नेक्स्ट ईयर कन्वर्सन फ्रॉम करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। Now conversion from current source to voltage source. Conversion from conversion current source to voltage source. Current source to voltage source. यानी कि आपको करंट सोर्स हम लोग का दिया हुआ है, अब हम लोग को उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्सन करना है।
तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख चुके हैं कि करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में हम लोग का रेजिस्टेंस आता है। तो ये प्रैक्टिकल कंडीशंस में आइडियल रहता है तो सिर्फ हम लोग का करंट सोर्स रहता है, ये रेजिस्टेंस हम लोग का ओपन रहता है क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग का इन्फिनिटी होता है। तो ये हम लोग का करंट सोर्स दिया हुआ है। अब हम लोग इसका कन्वर्सन करके क्या करना है, अब हम लोग को इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। ऐसा क्यों करते हैं, जनरली कुछ क्वेश्चन हम लोग का ऐसे आते हैं, अगर कहीं करंट सोर्स दिया हुआ है तो उसको अगर वोल्टेज सोर्स में अगर कन्वर्ट करने से क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इजीएस्ट हो जाता है। जो आपको सोल्व करने का जो स्टेप ज़्यादा जा रहा है वो स्टेप को कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्सन कैसे करते हैं और वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्सन कैसे करते हैं। और इस तरह से रहेगा तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा आप लोगों को इजीएस्ट होगा। तो ये हम लोग का करंट सोर्स है और हम लोग इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये अगर हम लोग का हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर एरो का जो डायरेक्शन जो दिया हुआ है ये एरो, यहाँ हम लोग को प्लस लिखना और यहाँ माइनस लिखना है। हमेशा ये बात को ध्यान रखिएगा। और इसके अक्रॉस का हम लोग का वोल्टेज रहेगा, जो जो भी करंट सोर्स रहता है उसके अक्रॉस जरूर हम लोग का वोल्टेज होगा। अब हम लोग कन्वर्सन जब करेंगे, इसका रेजिस्टेंस जो भी दिया रहेगा सेम रहेगा और इसका जो भी वोल्टेज का जो वैल्यू होगा, यहाँ हम लोग का प्लस और यहाँ माइनस, और ये करंट और ये रेजिस्टेंस हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा वोल्टेज और ये हम लोग का। तो सिंपल कुछ नहीं है। और ये जो अगर एरो अगर अपवर्ड में दिया है इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ प्लस लिखना है, क्योंकि इसी प्लस के अकॉर्डिंग यहाँ भी लिखना है। अगर हम लोग का ये एरो डाउनवर्ड अगर दे देता है, मंडी डाउनवर्ड में है तो यहाँ प्लस होते यहाँ माइनस, तो जब अगर कन्वर्सन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ प्लस लिखते हैं और यहाँ हम लोग माइनस लिखते हैं। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता नहीं है, बहुत कम केस में देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए अगर हम लोग का एरो का डायरेक्शन डाउनवर्ड में अगर दिया हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ हम लोग का माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्सन फ्रॉम वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। कन्वर्सन फ्रॉम वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। तो कहीं भी हम लोग का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ, अब उस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्सन करना है। तो ना सपोज हियर दिस इज ए वोल्टेज सोर्स, हम लोग का प्लस माइनस भी और ये हम लोग का आर दिया हुआ टर्मिनल हो गया। अब इसको करंट सोर्स में हम लोग को कन्वर्सन करना है। तो सिंपल हम लोग अगर जहां भी अगर हम लोग का वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स पहले बना देंगे, और करंट सोर्स का जितना भी रिप्रेजेंटेशन होता है रेजिस्टेंस उसका पैरेलल में आना चाहिए। पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया और रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को सेम होगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस का मतलब होगा कि एरो का डायरेक्शन अपवर्ड होगा और करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज द वी बाई। तो इस तरह से आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कभी भी कन्वर्सन कीजिएगा तो, क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक करता है इसमें। तो यहाँ अगर प्लस रहेगा तो एरो का डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा। सपोज कीजिए कि नीचे में अगर प्लस रह जाएगा होगा, अगर ऊपर में अगर हम लोग का माइनस हो गया, तो नीचे में प्लस और ऊपर में माइनस हो गया तो एरो का डायरेक्शन हम लोग का डाउनवर्ड आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, गेट का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल करंट सोर्स
रेजिस्टेंस voltage, then resistance, now resistance 12 ohm plus minus V naught 16 volt 6 ohm 2 ohm 10 ohm 8 ampere. Then to find the voltage V naught, to find voltage V naught, इसका ऑप्शन भी लिख सकते हैं. ऑप्शन ए 48 वोल्ट, ऑप्शन बी 24 वोल्ट, ऑप्शन सी 36 वोल्ट, ऑप्शन डी 28 वोल्ट. देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग हाउ मेनी नंबर ऑफ नोट्स विल बी 3, 1 2 एन है, नीचे में होगा 3, और जो भी हम लोग का नीचे में जो रहेगा नोट्स उसको हम लोग रेफरेंस अज्यूम करना है, और जिस नोट को हम लोग रेफरेंस अज्यूम करेंगे उसका वोल्टेज हम लोग का 0 होगा. अब यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे रहते हैं करंट सोर्स का कन्वर्सन, वोल्टेज सोर्स का कन्वर्सन, करंट टू वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्सन. अगर हम लोग उसको कन्वर्सन भी करके बना सकते हैं और नहीं भी करके बनाया जा सकता है. अगर हम लोग यहाँ पे रेफरेंस कंसिडर, ये नोड और ये नोड दोनों हम लोग का सेम है, बहुत बार इसको हम लोग देखें 0 वोल्ट रेफरेंस की वजह से हम लोग का क्या होगा 0 वोल्ट होगा. अब हम लोग ये अभी हम लोग पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या देख रहे थे, अगर वोल्टेज सोर्स यहाँ है, रेजिस्टेंस हम लोग का यहाँ है, रेजिस्टेंस को ऊपर लिख सकते हैं, वोल्टेज सोर्स को नीचे लेकर आ सकते हैं. उससे हम लोग का रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, रिजल्ट हम लोग क्या रहा था सेम आ रहा था. तो कहीं भी अगर आपको रेफरेंस में अगर कंफ्यूजन अगर हो, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर में हम लोग को दिया वोल्टेज सोर्स दिया है, तो इस वोल्टेज सोर्स को आप नीचे में लिख दीजिए और इसको ऊपर में लिख दीजिए ताकि आपको आसानी हो जाएगा. तो फिर बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन करने लगता है कि ये वोल्टेज, कुछ लोग इस नोड का वोल्टेज अज्यूम कर लेता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा. ये वोल्टेज इस नोड का वोल्टेज नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ का हम लोग का रेजिस्टेंस दिया तब हम लोग का रेफरेंस नोड दिया हुआ है. अगर हम लोग का ये रेजिस्टेंस नहीं होता, सिंपल ये हम लोग का शॉर्टेड रहता, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं रहता और यहाँ रेफरेंस नोड रहता, तो उस कंडीशंस में क्या होता कि ये जो 16 जो वोल्ट है इस नोड का वोल्टेज हो जाता. क्यों ऐसा होता, क्योंकि इस नोड का वोल्टेज 0 है और यहाँ से टोटल हम लोग का 16 वोल्ट हो गया, और इस नोड का वोल्टेज 0 है तो इस नोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा 16 वोल्ट हो जाएगा जो भी रहेगा. लेकिन अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उस कंडीशन में कभी भी ये वोल्टेज इस नोड का वोल्टेज नहीं हो सकता है. तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब एक और यहाँ पर देख लेते हैं. अगर हम लोग केसीएल अगर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं और यहाँ दो जगह आपको केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा, दो इक्वेशन से बनेगा और उस इक्वेशन से आपको क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा. तो वैसे भी बना सकते हैं, या अगर हम लोग यहाँ पर करेंट सोर्स देखिए, करेंट सोर्स इसके पहले में रजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस करेंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज में कन्वर्सन किया जा सकता है. तो इसको हम लोग वोल्टेज में कन्वर्सन कर देते हैं. नाउ कन्वर्ट टू voltage source कन्वर्ट टू वोल्टेज सोर्स. इसको हम लोग करंट सोर्स के हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और ये जो वोल्टेज दिया हुआ रहेगा तो हमेशा आप क्या कोशिश करेंगे, जो भी वोल्टेज सोर्स दिया रहेगा इसको नीचे में लेकर के आएंगे, कहाँ पे लेकर के आएंगे रेफरेंस के पास लेकर के आएंगे, ताकि आपको ज्यादा बेटर रूप से समझ में आ सके. क्योंकि हम लोग ये दोनों को इंटरचेंज करने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं. इसका कन्वर्सन करेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ
करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर 80 वोल्ट आ जाएगा वोल्टेज सोर्स। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, ये हम लोग का 80 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 10 हो जाएगा। अब हम लोग का ये रेजिस्टेंस इसका सीरीज में चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। अब हम लोग का एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इसके बाद हम लोग का नोड है, इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस लिख देते हैं, अब हम लोग का वोल्टेज लिख देते हैं। देखिए अब आपका ये इधर लिखने से आपको कितना समझ में आ जाएगा बेटर रूप से। ये हम लोग का 16 वोल्ट, 6 ओम, 12 ओम, 2 ओम, ये हम लोग का 10। तो नाउ देन हियर टू अप्लाई द केसीएल। आपको अब एक ही नोड पर आप केसीएल अप्लाई कर दीजिएगा तो वोल्टेज निकल जाएगा। वोल्टेज यहाँ प्लस माइनस वी नोट है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ प्लस माइनस वी नोट है। अब हम लोग का ये नोड हम लोग का रेफरेंस है, ये नोड हम लोग का रेफरेंस है, तो रेफरेंस हो गया तो यहाँ पर 0 वोल्ट हो गया क्योंकि हम लोग का रेफरेंस हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से टोटल वोल्टेज हम लोग का हो गया, तो ये हम लोग का माइनस रेफरेंस से कनेक्टेड हो गया और ये प्लस इससे कनेक्टेड हो गया, तो ये टोटल वोल्टेज हम लोग को इस नोड का वोल्टेज हम लोग को हो जाएगा, वी नोट हो जाएगा। क्यों ऐसा वी नोट होगा, क्योंकि इसके क्रॉस का हम लोग का देखिए यहाँ से ये टोटल वोल्टेज हम लोग का इसके क्रॉस का दिया हुआ है। अगर हम लोग टोटल वोल्टेज अगर हम लोग का इसके क्रॉस का हम लोग का दिया हुआ है, तो हम लोग का ये हम लोग का रेफरेंस हो रहा है, रेफरेंस भी दिया हुआ है, और ये हम लोग का वोल्टेज प्लस दिया हुआ था। प्लस के स्थान पर हम लोग का वी नोट इसलिए लिख देंगे क्योंकि इस नोड का पोटेंशियल हम लोग का 0 है, तो यहाँ का 0 हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज हम लोग का वी नोट हो जाएगा। अगर हम लोग का दोनों के बीच का अगर वोल्टेज पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का वी नोट माइनस 0 इक्वल टू वी नोट हो जाएगा, क्योंकि वी नोट हम लोग का टोटल वोल्टेज है। अब अप्लाई कर देंगे हम लोग केसीएल, तो यहाँ से हम लोग वी नोट का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो नाउ देयर टू अप्लाई द केसीएल एट दिस नोड, तो जिस नोड पर केसीएल अप्लाई करना है वहां से हम लोग को हमेशा आउटगोइंग करंट अज्यूम करना है। तो यहाँ से वी नोट माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वी नोट माइनस 80 डिवाइडेड बाई 12, वी नोट माइनस 80 डिवाइड बाई 12, दोनों का एडिशन। इधर से हम लोग का यहाँ पर हम लोग का रेफरेंस हो गया, तो वी नोट माइनस 16 डिवाइड बाई 6 प्लस वी नोट माइनस 16 डिवाइड बाई 6। इस ब्रांच का करंट हम लोग का वी नोट माइनस 0 डिवाइड बाई 12, वी नोट माइनस 0 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको सिंपल वैल्यू निकल जाएगा। निकालिए इसको, देखिए कितना आता है। इसको अगर आप निकालिएगा तो इसका वी नोट का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 28 वोल्ट, तो वी नोट इज इक्वल टू 28 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन डी। अब जरूर इसको निकाल के चेक करेंगे। ये कैलकुलेशन इसका बहुत सिंपल है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इसको, वी नोट अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 1/12, यहाँ से 2/12 हो जाएगा, यहाँ से 1/12, तो 1 2 1 3 3 1 4 4/12, 4 वी नोट बाई 12 इक्वल टू हम लोग हो जाएगा इधर 80/12 और इधर हम लोग का 32/12, तो 80 32 हम लोग का 112 डिवाइड बाई 12, 12 डिवाइड बाई 12, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा वी नोट इज इक्वल टू 2 और 8 28 वोल्ट। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।